नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वैग से स्वागत करता हूं मैं इस समाचार न्यूज चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद दास, मोटिवेशनल स्पीकर और सॉफ्ट स्किल ट्रेनर। और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और खास टॉपिक, वो है एंगर मैनेजमेंट। चलिए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे हैं? मैं भी बहुत ही अच्छा हूं। दोस्तों, आज का खास टॉपिक है गुस्सा। दोस्तों, एक सवाल पूछना था, क्या आप गुस्सा करते हैं या आपको गुस्सा आता है? आता है आपको? कहां से आता है? मुंबई से? दिल्ली से? नहीं। भुवनेश्वर से? ये भी नहीं। इंडिया के बाहर से? ना। दोस्तों, गुस्सा बाहर से नहीं आता है, अंदर से हम फील करते हैं। बहुत लोग हैं जो बोलेंगे आपको कि मैं कभी गुस्सा नहीं करता हूं, वो तो लोग हैं जो मुझे गुस्सा दिलाते हैं। फ्रेंड्स, रिमेंबर, एंगर इज नथिंग बट एन इंटरनल रिस्पॉन्स। इसका मतलब यह है कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ग्रुप, कोई भी सिचुएशन हमारे गुस्से के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। अब सवाल यह है कि रेस्पॉन्सिबल कौन है हमारे गुस्से के लिए? जी हां, बिल्कुल सही, हम खुद अपने गुस्से के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब सवाल यह भी है कि गुस्सा कितना हानिकारक है? हानिकारक है कि नहीं? बिल्कुल हानिकारक है। गुस्से से हमारे करियर में नुकसान पहुंच सकता है, गुस्से से हमारे रिलेशनशिप्स में नुकसान पहुंच सकता है, गुस्से से हमारे फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ में नुकसान आ सकता है। गुस्सा करेंगे तो हम ठीक से किसी भी चीज में फोकस नहीं कर सकते हैं। तो गुस्सा बहुत ही हानिकारक है। एंगर इज जस्ट वन लेटर शॉर्टर ऑफ डेंजर। इसका मतलब एंगर डेंजर से बहुत नजदीक है। एंगर इज वेरी वेरी डेंजरस। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि गुस्सा करने का मतलब है कि हम खुद विष पिए और दूसरों को एक्सपेक्ट करें कि वो मर जाए। एंगर इज वेरी डेंजरस। सवाल यह भी है कि क्या कोई इंसान है इस दुनिया में जो कभी भी गुस्सा नहीं करता है? ऐसा कोई है? बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं, सवाल ही नहीं। हम सब गुस्सा करते हैं। आप गुस्सा करते हैं, मैं गुस्सा करता हूं। बल्कि मुझे आप पूछेंगे तो मैं अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में बहुत गुस्सा करता था। बात बात में चिल्ला देता था, मारपीट करता था। लेकिन अब जब से मैं ट्रेनिंग लाइन में आया हूं, कुछ ऐसे टेक्निक्स सीख लिया हूं और इंप्लीमेंट करने लगा हूं जिसकी वजह से मैं गुस्से को काबू में ले पा रहा हूं। तो आज दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ उन्हीं टेक्निक्स को शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, सॉल्यूशंस के बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन सॉल्यूशंस के बारे में बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि कॉजेस क्या हो सकते हैं गुस्से के लिए। क्योंकि मेरा यह मानना है कि सॉल्यूशन से पहले रूट कॉज को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कॉजेस क्या हो सकते हैं? इमोशनल लेवल पे अगर हमें नुकसान पहुंचता है तो हम गुस्सा करते हैं। फिजिकल लेवल में अगर हमें कुछ नुकसान पहुंचता है तो हम गुस्सा करते हैं। फाइनेंशियल लॉस हो गया, पैसे नहीं है, तो भी हम गुस्सा करते हैं। कभी पावरलेस फील करते हैं तो गुस्सा करते हैं। कभी कोई इक्वली हमें ट्रीट नहीं करता है तो भी हम गुस्सा फील करते हैं। तो ये कुछ कॉमन कारण है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ कॉमन कारण है जिसके वजह से अक्सर देखा गया है कि लोग गुस्सा करते हैं। अब सवाल यह है कि गुस्से का सिम्टम्स क्या है? गुस्से में लोगों का चेहरा लाल हो जाता है, कुछ लोग कांपने लगते हैं, कुछ लोग अपने मुट्ठी को जोर से टाइट करके पकड़ के रखते हैं, कुछ लोग अपने दांत को चबाने लगते हैं ऐसे करके, कुछ लोगों का फेस, नेक पोर्शन गर्म हो जाता है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है गुस्से का। दोस्तों, अब मैं सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। प्रूवन एंगर मैनेजमेंट टेक्निक्स। एक बार गौतम बुद्ध को तो आप लोग जानते ही होंगे। तो एक बार गौतम बुद्ध एक विलेज में जाते हैं और देखते हैं कि दो विलेजर्स आपस में लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। तो गौतम बुद्ध उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि भाई, तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो? एक इंसान कहता है, हम लोग बहुत गुस्से में हैं, इसीलिए हम लोग चिल्ला रहे हैं। तो गौतम बुद्ध कहते हैं वो सब तो ठीक है, मुझे समझ में आ रही है कि आप लोग गुस्से में हैं,
लेकिन आप चिल्ला क्यों रहे हो? तो एक इंसान कहता है, हम इसलिए चिल्ला रहे हैं ताकि हम अपना गुस्सा एक्सप्रेस कर सके। तो वहां पर गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्या आप लोग कभी दो चाहने वाले को कम्युनिकेट करते वक्त देखे हो, वार्तालाप करते वक्त देखे हो? आप नोटिस किए होंगे कि वो लोग बहुत ही कम सुर में बात करते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि बिना बोले वो एक दूसरे को समझ जाते हैं। तो वहां पर एक इंसान ने पूछा, क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो गौतम बुद्ध ने कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि उन लोगों के दिलों के बीच जो फासला है वो बहुत ही कम है, इसलिए वो लोग कम सुर में या कभी कभी बिना बोले एक दूसरे को समझ जाते हैं। बट आप लोगों के दिलों के बीच जो फासला है वो बहुत बड़ा है, और इसीलिए आपको चिल्लाना पड़ रहा है। तो सॉल्यूशन नंबर 1 है कि क्या हम अधिकतर लोगों को प्यार भरे नजरों से देख सकते हैं? क्या हम पीपल लविंग पर्सन बन सकते हैं? क्या हम अपने अंदर लोगों के प्रति हेल्पिंग एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं? ऐसा होगा, ऐसा आप करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मैक्सिमम केसेस में आप गुस्से को कम कर सकते हैं, आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं क्वाइट इजीली। सेकेंड टेक्निक है प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। देखिए दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि लोग प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, प्रॉब्लम के बारे में दिन रात सोचते हैं, बात करते हैं, इसीलिए उनका गुस्से का लेवल बढ़ते जाता है। तो करना क्या है? बिल्कुल ऑपोजिट करना है। हमें प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना है, हमें सल्यूशंस के बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करना चाहिए, हमें सल्यूशन ओरिएंटेड बनना चाहिए। इफ यू फोकस ऑन प्रॉब्लम यू लूज द सल्यूशन, बट इफ यू फोकस ऑन सल्यूशन यू लूज द प्रॉब्लम। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप आज से सॉल्यूशन ओरिएंटेड बने। जितना सॉल्यूशन ओरिएंटेड आप बनेंगे उतना ही आपका गुस्से का लेवल कम होते जाएगा। थर्ड टेक्निक इज डिले द रिस्पॉन्स। अभी डिले द रिस्पॉन्स क्या होता है? अगर मान लीजिए किसी भी चीज के कारण, किसी भी सिचुएशन के कारण, किसी भी इंसान के कारण आपको गुस्सा आ रहा है और आप कुछ कहना चाहते हैं उस पर्टिकुलर मोमेंट में, तो वहां पर आप अपने आप को कंट्रोल कीजिए, कुछ मत बोलिए। आपको जो रेस्पॉन्ड करना है वो डिले कर दीजिए। मान लो गुस्सा अभी आपको लग रहा है कि अभी आपको बोलना है, तो आप अपने आप से बोलिए कि अभी मैं नहीं बोलूंगा, थोड़ी देर बाद में बात कर लूंगा, या कुछ घंटों बाद मैं बात कर लूंगा, या कल मैं बात कर लूंगा। तो आप ऐसा करेंगे, आप अपने रेस्पॉन्स को अगर डिले करेंगे, टालेंगे, तो क्या होगा? यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि जब तक आप डिले करेंगे तब तक आपका गुस्सा कम हो गया होगा, और ठंडे दिमाग से आप जाकर सामने वाले से आराम से, शांति से बात कर सकते हैं। सो थर्ड टेक्निक इज डिले द रिस्पॉन्स। चौथा टेक्निक है डोंट कीप ग्रज ऑन एनीवन। ऐसा बहुत बार होता है कि लोगों के दिलों में बदले की आग होती है, इसलिए उनका गुस्से का लेवल और बढ़ते जाता है। तो करना क्या है? ग्रज नहीं रखना है, बदले की एटीट्यूड बिल्कुल नहीं रखना है, हटा देना चाहिए। एक सिंपल मंत्र आप फॉलो कर सकते हैं, फॉरगिव एंड फॉरगेट। बदला लेने से अच्छा है कि आप उन्हें माफ कर दीजिए और भूल जाइए, आप उन्हें आशीर्वाद कीजिए और आप आगे बढ़ जाइए। ब्लेस देम एंड मूव ऑन। फिफ्थ टेक्निक है एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन का मतलब है आप प्रेडिक्ट कीजिए कि फ्यूचर में क्या होने से आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं, मैं अकेले में क्या करता हूं, अपने पास्ट कुछ इवेंट्स के बारे में सोचता हूं जहां पर मैं गुस्सा हुआ था, और फिर मैं अपने आप को तैयार करता हूं कि फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ इवेंट हुआ तो मैं कैसे अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सकता हूं। सो आपको क्या करना है? एंटिसिपेट करना है, मतलब प्रेडिक्ट करना है कि फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप कैसे पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं रादर देन रिएक्टिंग टू दैट सिचुएशन। तो पहले से ही इन एडवांस आपको कुछ हथियार तैयार करने पड़ेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
सिक्स्थ टेक्निक इज कम्युनिकेशन स्किल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कम्युनिकेशन स्किल ये कैसा टेक्निक है एंगर मैनेजमेंट। देखिए दोस्तों, कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ इंग्लिश बोलना नहीं होता है। कम्युनिकेशन में बहुत सारा चीज आता है। इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है। कम्युनिकेशन में वॉइस आता है, टोन आता है, आई कांटेक्ट आता है, फेशियल एक्सप्रेशन, हैंड मूवमेंट, बहुत सारा चीज। ऐसा अक्सर होता है कि हम ठीक से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, इसलिए सामने वाले से हमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। और क्योंकि सामने वाले से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, इसलिए हम गुस्सा करते हैं। तो अब से करना क्या है? अपने कम्युनिकेशन को और बेटर बनाना है, सुधारना है और पोलाइट बनाना है, ताकि हम इतना अच्छे से कम्युनिकेट करें कि सामने वाले से रिस्पॉन्स अच्छा मिले। और सामने वाले से अगर आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आप भी अच्छे से रेस्पॉन्ड करेंगे मैक्सिमम सिचुएशंस। सो कम्युनिकेशन स्किल भी आपको इंप्रूव करना है। जितना पॉजिटिवली आप रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, जितना पॉजिटिवली आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, जितना पोलाइटली आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, उतना ही अच्छा आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। तो दोस्तों, ये रहे कुछ प्रूवन सॉलिड टेक्निक्स जो मैं फॉलो करता हूं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, क्लाइंट्स फॉलो करते हैं। तो मुझे आशा है कि आप भी अगर ये सारे टेक्निक्स फॉलो करेंगे तो आपको भी सफलता मिलेगी। आप भी बहुत से डिफिकल्ट सिचुएशंस में अपने गुस्से को काबू में ला सकते हैं, गुस्से को कम कर सकते हैं और ठंडे दिमाग से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार।